डाकू हो या अपराधी, विकास दुबे हो या अतीक अहमद, हर कोई चाहता है सीएम योगी के इन दोनों अधिकारियों से ना हो सामना। जब भी कोई यूपी को अशांत करना चाहता है तो सीधे सीएम योगी इन दोनों की फोन की घंटी बजाते हैं। एक तो पुलिस विभाग का सिंघम है तो दूसरा पुलिस विभाग का चाणक्य है, जिसको आधी रात सीएम फोन करते हैं। विधायक राजू पाल की मौत के बाद 3 किरदार ऐसे हैं जिनकी नींद उड़ गई है। आधी रात में योगी फोन लगाकर हुक्म सुनाते हैं कि मुझे नतीजे चाहिए, तो दूसरी तरफ आरोपी हैं जो अपनी अंतिम सांस गिन रहे हैं। तीसरी तरफ ये हैं 2 आईपीएस ऑफिसर जिन्हें योगी ने सबसे बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी है। इधर सदन में मिट्टी में मिला दूंगा का ऐलान हुआ, उधर प्रयागराज की धरती पर ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ का आगाज हुआ। सिर्फ कुछ घंटे के बाद पहला नतीजा भी आया। अतीक अहमद के बेटे का ड्राइवर एनकाउंटर में ढेर हो गया। पर सवाल उठता है, हजारों आईपीएस अधिकारियों की भीड़ में से इन दोनों में ऐसा क्या है जो सीएम योगी आंख बंद करके इन पर भरोसा करते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि प्रयागराज का जवाब इतना बड़ा मिलने वाला है कि यह घटना इतिहास में अमर हो जाएगी। वहां कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। योगी की पहली पसंद है अमिताभ यश। मैदान पर खुद ऑपरेशन को लीड करने वाले अमिताभ यश की फिल्मी कहानी है। यूपी को सुरक्षित रखने के लिए परिवार को दांव पर लगाने वाले अधिकारियों की पूरी कहानी सुनकर आप कहेंगे ये है यूपी का असली शेर। अमिताभ यश को ही ऑपरेशन विकास दुबे की कमान सौंपी गई थी। सिर्फ 96 घंटे में ही नतीजा आ गया था। प्रयागराज की घटना के बाद से सीएम योगी ने अमिताभ यश को बड़ी जिम्मेदारी दी है। पर आपको जानना होगा कि अमिताभ यश में ऐसा क्या है जिससे वे योगी की पहली पसंद बन गए हैं। वो कहानी जो कई लोग नहीं जानते। साल 2008 में कुछ बहुत बड़ा हुआ था। यूपी में विकास दुबे, अतीक अहमद जैसे माफियाओं से पहले डाकुओं का राज था। ददुआ नाम का एक डाकू ऐसा था जिसको पुलिस कभी नहीं पकड़ पाती थी। एसटीएफ भी कई बार फेल हो गई। उसी वक्त यूपी में डीजीपी विक्रम सिंह बने। उन्होंने ईमानदार और तेज तरार आईपीएस अमिताभ यश को ददुआ का मारने का जिम्मा सौंपा। ऑपरेशन ददुआ के लिए अमिताभ यश करीब 3 महीने चंबल के जंगलों में रहे। 15 अप्रैल 2008 को मायावती सरकार ने ददुओं को मारने का आदेश दिया। यही से अमिताभ यश की जिंदगी बदलने वाली थी। एसटीएफ के 22 जवानों के लीडर थे अमिताभ यश। उस वक्त वो एसटीएफ के एसएसपी थे। एक लड़के के सामने एक पूरा परिवार था और दूसरी तरफ वर्दी का सम्मान था। जंगलों की खाक ढूंढते ढूंढते ददुआ मिल गया। फिर वो हुआ जो कोई नहीं कर पाया। ददुआ को मारने आए कई ऑफिसर या तो तबादला करा लेते या फिर मैदान छोड़कर भाग जाते थे। विधायक सांसद नोटों से भरा बैग पहुंचाते थे। वो जंगलों का जानकार था और लोकल सपोर्ट भी मिलता था। फिर भी केमिस्ट्री की पढ़ाई में मास्टर अमिताभ यश ने ऐसा जाल बिछाया और ददुआ को 22 जुलाई 2008 को मार गिराया। डीजीपी विक्रम सिंह खुद हेलीकॉप्टर से पहुंचे। आज ददुआ का एनकाउंटर करने वाला ऑफिसर ही अतीक के गुर्गों और उसके बेटे के खिलाफ खड़ा है। अमिताभ यश का कैरियर ट्रैक ऐसा रहा है कि कोई भी अपराधी पंगा नहीं लेना चाहता। जिस ऑफिसर ने ददुआ जैसे शातिर डाकू को निपटा दिया, उसका सामने राजू पाल के आरोपियों की फाइल बहुत देर तक नहीं टिकती। और वह अपराधी कहीं भी हो, अमराज से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। सीएम योगी को पूरा भरोसा है ऐसे अफसर पर जो सिर पर कफन बांध कर चलते हैं। वो खुद मौत से नहीं डरते, इसलिए एनकाउंटर में अपराधी मारे जाते हैं। अमिताभ के फोन पर सीएम योगी का फोन डायरेक्ट आता है। वो इतने ताकतवर हैं कि खुद भी सीएम को फोन मिला देते हैं। अमिताभ जश्न का डर भी कूट कूट कर भरा है। अमिताभ यश के साथ मिलकर एडीजी प्रशांत किशोर पूरी कहानी लिखते हैं और फिर योगी को नतीजा सौंपते हैं। विकास दुबे ने भागने की लाख कोशिश की, नहीं भाग पाया। अब अतीक का परिवार और उसके गुर्गों की बारी है। कहते हैं अमिताभ यश और प्रशांत कुमार विभाग से आगे चलते हैं। ऑपरेशन की हर बात डीजीपी को पता हो या ना हो, पर सीएम को पता होता है। प्रशांत कुमार लखनऊ में बैठकर फाइल लिखते हैं और सबूत का इंतजार करते हैं, तो अमिताभ यश मैदान में उतरकर मिट्टी में काम करते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बागडोर थामे इन 2 आईपीएस अधिकारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।